11वीं क्लास आज मैं आपको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस में आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। उसमें हम बैलेंस शीट देखते हैं और जिधर का बैलेंस शीट होता है, मान लो डेबिट साइड का बैलेंस शीट है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट साइड का बैलेंस शीट है तो डेबिट साइड में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया कैश अकाउंट में बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में निकला था, तो हमने किस साइड में लिखा था, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका बहुत ईजी है। ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका यह है कि जितनी भी एसेट होगी वो डेबिट साइड में आएगी और जितनी भी इनकम होगी वो जितनी भी एसेट डेबिट साइड में और लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में। यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, जितनी भी एसेट्स हैं उसे आप डेबिट साइड में शो करोगे ट्रायल बैलेंस के। एसेट्स और एक्सपेंसेस को, बिजनेस की जो भी एसेट और एक्सपेंसेस है आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करोगे। जब भी हम ट्रायल बैलेंस को डायरेक्ट बनाते हैं बिना लेज़र के, अगर ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है और हमें कुछ अमाउंट दी है, एसेट दी है, लायबिलिटीज़ दी है, एक्सपेंसेस दी है, इनकम दी है, तो जो भी एसेट और एक्सपेंसेस दी होगी वो ट्रायल बैलेंस के इस साइड में यानी डेबिट साइड में शो होगी। और अगर लायबिलिटीज़ दी है और हमें इनकम दी है, लायबिलिटीज़ या इनकम दी है, तो इसे हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, यानी इस साइड। बस इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है। यानी ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका है। डायरेक्ट कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, पर्टिकुलर आता है ये पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया था, बनाना सिखाया था लेज़र से। यानी पहले एंट्री हुई, एंट्री के बाद क्या बना, लेज़र, और लेज़र में से जो बैलेंस शीट उठाकर हमने ट्रायल बैलेंस पे रखा था। अगर बैलेंस शीट क्रेडिट में था तो हमने डेबिट में रखा था ट्रायल बैलेंस का, अगर बैलेंस शीट डेबिट में था तो हमने क्रेडिट में रखा था। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया होगा वो मेरे से पूछ ले, उसे मैं और अच्छी तरह समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं आपको बिना लेज़र के ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका क्या है, अगर कोई भी आपके पास एक्सपेंसेस और एसेट दी है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखोगे, और कोई भी लायबिलिटीज़ और इनकम दी है उसे आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। नोट कर लो, कोई भी एक्सपेंसेस और एसेट दी होगी उसे आप डेबिट साइड में लिखोगे, और कोई भी लायबिलिटीज़ और इनकम दी होगी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कराने से पहले एक बार मैं ओरल समझा देता हूँ कैसे हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, लायबिलिटीज़। जब बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं और बैंक को वापस करना होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज़ है। और लायबिलिटीज़ कहाँ आएगी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। सेल्स इनकम है क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। डेटर एसेट है इसलिए डेबिट साइड में। वेजिस एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट साइड में। कैपिटल आपकी क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना, हमें कैपिटल को निकालना है। कैसे करेंगे, ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल करके माइनस कर देंगे, कैपिटल निकल जाएगी। परचेज डेबिट साइड में आ जाएगा, एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड एसेट है इसलिए क्रेडिट डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज़ है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि सेल क्रेडिट में आते हैं, सेल रिटर्न डेबिट में आ जाएगा। इक्विपमेंट्स हमारी एसेट है इसलिए हमारी डेबिट में आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट है इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारी एंट्री को सॉल्व कर देते हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारा कितना है, 85,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 85,000 हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, यहाँ लिखा मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़। देखिए लायबिलिटीज़ किस साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में। तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 85,000 रुपीज़, यहाँ डैश कर दूंगा। यानी ये लायबिलिटीज़ है, यहाँ मैंने एल लिख दिया समझाने के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज़ है इसलिए क्रेडिट साइड में आई है। लायबिलिटीज़ कैसा है, क्योंकि बैंक से हमने लोन लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन होता है। सेकंड है सेल्स।
सेल हमारी कितनी है, 8,10,000। सेल्स हमारी इनकम है। जब भी हम बिजनेस में कोई माल बेचेंगे, सामान बेचेंगे तो इनकम होगी नहीं होगी। अब इनकम कौन सी साइड में आती है, मैंने आपको लिखवा है क्रेडिट साइड में। तो ट्रायल बैलेंस के डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता है बिना लेज़र के। आपको लेज़र बनाने की ज़रूरत ना हो, आपको सीधा ये आइटम दिया क्वेश्चन में तो आप सीधा डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने को कहा है तो आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस इस मेथड से बनाएंगे। एसेट और एक्सपेंसेस को डेबिट में लिख देंगे और लायबिलिटीज़ और इनकम को क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज रिटर्न 22,500। तो यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न किस साइड में आएगा इसके लिए हम बताएंगे। परचेज हमारी एक्सपेंसेस होती है, तो परचेज एक्सपेंसेस होने की वजह से डेबिट में आती है। चूंकि परचेज एक्सपेंसेस होने की वजह से डेबिट में आती है तो ये है परचेज रिटर्न। तो जस्ट इसके अपोजिट परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ जाएगा। परचेज डेबिट में तो परचेज रिटर्न कहाँ आएगा, क्रेडिट में, उल्टी साइड में। परचेज रिटर्न है इसलिए क्रेडिट में आया, परचेज रिटर्न है इसलिए क्रेडिट में। अगर खाली परचेज होता तो डेबिट में आता क्योंकि खर्चा था। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर। डेटर 4 लाख है। डेटर हमारी क्या है, एसेट्स। डेटर किसे कहते हैं, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो डेटर बनता है। जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं डेटर बनता है। तो डेटर से पैसा लेना तो डेटर हमारी एसेट है और एसेट कहाँ होगा, डेबिट साइड में। ये मैंने बताया एक्सपेंसेस और एसेट डेबिट में होता है। तो एसेट कितनी हमारी 4,05,000 रुपीज़। 4,05,000 रुपीज़ ये मेरी एसेट है। 4,05,000 मेरी एसेट है, डेबिट साइड में पुटअप की क्योंकि एसेट है। ये ए लिख दिया एसेट, ये आई लिख दिया इनकम। और ये परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा है इसलिए क्रेडिट में आया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेजिस। वेजिस है 96,000 रुपये। वेजिस कितना है, 96,000। तो वेजिस क्या है, एक्सपेंसेस। जब हम मजदूरी देते हैं तो वेजिस क्या है, एक्सपेंसेस। तो वेजिस कौन सी साइड में आ जाएगा, एक्सपेंसेस होने की वजह से ई लिख रहा हूँ। ई का मतलब एक्सपेंसेस होने की वजह से ये डेबिट है क्योंकि एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट में। तो वेजिस कितना है 96,000। तो यहाँ 96,000 मैंने पुटअप कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, हमारी लायबिलिटीज़। मैंने आपको बताया था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाती है और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज़ होती है। और सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट साइड, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट साइड। और कैपिटल लायबिलिटीज़ होने की वजह से क्रेडिट साइड में जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। अगर कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क है तो उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं कुछ नहीं अमाउंट लिख रहा, इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। आएगी क्रेडिट साइड में, कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड का टोटल यहाँ ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल यहाँ ज़्यादा मिलेगा। वरना ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल इक्वल होता है अगर हमें कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में हमें कैपिटल भी गिवन होती तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल होता है। यहाँ डेबिट साइड का टोटल इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। तो इधर के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल निकल आएगी, जैसे अकाउंट्स में करते हैं। यहाँ ये अकाउंट्स नहीं है, यहाँ कैपिटल ना गिवन होने की वजह से, कैपिटल ना देने की वजह से तो मुझे वो फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, एसेट साइड हमारी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज 4,45,000। परचेज 4,45,000 एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में। जब हम कोई खर्चा करेंगे तभी तो गुड्स खरीदेंगे, तो एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में आया, ई एक्सपेंसेस। अगला है नेक्स्ट कैश इन हैंड 8,500। कैश इन हैंड, कैश हमारी क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। तो एसेट कहाँ आती है, डेबिट साइड में। ये मैंने आपको बता दिया, एसेट कहाँ आती है, डेबिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है 2,50,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर्स होता है और उसे हमें पैसा देना है तो वो हमारी लायबिलिटीज़ है। किसी से उधार माल खरीदा क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटीज़ है। और लायबिलिटीज़ कौन सी साइड में आती है, क्रेडिट साइड में। 2,15,000, 2,15,000 लायबिलिटीज़ कौन सी साइड में आती है, ये देखो लिखवा रखा है क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट के बाद सेल रिटर्न। क्या है, सेल रिटर्न। अच्छा ये बताइए सेल रिटर्न क्या आएगा, जाहिर सी बात है मैंने सेल क्रेडिट में लिखा, इनकम थी तो सेल रिटर्न इसका अपोजिट डेबिट में आ जाएगा। तो सेल रिटर्न कौन सी साइड में है, डेबिट में। कितना है सेल रिटर्न 15,750, 15,750 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल रिटर्न के बाद है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स यानी एसेट होगी, इक्विपमेंट्स होगी एसेट। तो इक्विपमेंट्स कौन सी साइड में आ जाएगा आपका, डेबिट साइड में आ जाएगा। इक्विपमेंट्स कितना है आपका 25,000, 25,000 का इक्विपमेंट्स हो गया तो ये भी डेबिट साइड में क्योंकि एसेट है। सेल रिटर्न किस लिए आया,
इक्विपमेंट क्या है, डेबिट में, इसलिए एसेट है। और सेल रिटर्न क्यों आया, सेल रिटर्न डेबिट में क्या, क्योंकि सेल का जेड अपोजिट होता है। सेल क्रेडिट में है तो सेल रिटर्न क्या हो गया, डेबिट में आ गया। इक्विपमेंट एसेट है इसलिए डेबिट में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, जो हमारा माल बिकने से रह जाता है उसे स्टॉक बोला जाता है। अगर वो शुरू की डेट में होता है तो ओपनिंग, और अगर लास्ट डेट में तो क्लोजिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को अगर हमारा कोई साल शुरू होगा तो अगर कोई स्टॉक बचा 1 जनवरी तो ओपनिंग, और 31 दिसंबर को अगर साल ख़त्म होता है वो बचा हुआ स्टॉक कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट है। एसेट कितनी है, 3,05,000 रुपीज़। तो 3,05,000 रुपीज़ हमारा एसेट होगी। ये एसेट है इसलिए इधर आया। तो मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस और एसेट अगर कोई भी है तो हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट पॉइंट में पुट अप कर देंगे, और लायबिलिटीज़ और इनकम है तो क्रेडिट साइड में पुट अप करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका बताया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना आया था वो बताया था। CD से, CD जिधर की तरफ होगा उसके अपोजिट साइड में, यानी CD क्रेडिट में तो डेबिट में लिख देंगे, CD डेबिट में तो क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, अगर आपको क्वेश्चन में सीधा आपको अमाउंट दी है उसकी, तो हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, इस मेथड से, जो मैंने मेथड बताया। एक्सपेंसिव एसेट को डेबिट में और लायबिलिटीज इनकम को क्रेडिट में पुट अप कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेबिट साइड का टोटल पूरा है ज़्यादा होगा, क्योंकि कैपिटल हमें गिवन नहीं है, कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ये जो कैपिटल है इसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क बना रखा है कि कैपिटल को फाइंड आउट कीजिए। तो हम ये डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दें। तो मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, ये डेबिट साइड का पूरा टोटल कर रहा हूँ मैं। तो ये टोटल करके आया 12,91,250। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए मैंने दोनों तरफ लिख दिया, क्योंकि मुझे कैपिटल को फाइंड आउट करना था। वरना ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है। अगर हमें कैपिटल गिवन होती क्वेश्चन में, कैपिटल यहाँ गिवन होती, क्वेश्चन में दी होती कैपिटल, तो हमें कैपिटल यहाँ लिख देते और दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता। चूँकि दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं, इधर का टोटल ज़्यादा है 12,91,250, तो ये टोटल मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस टोटल में से ये कहने का मतलब मैंने जितना भी क्रेडिट साइड का सारा माइनस कर दिया, तो मेरी कैपिटल निकल के आई 1,58,750 रुपीज़। 1,58,750 रुपीज़ ये कैपिटल हमें फाइंड आउट करने का होता है। कैसे निकली दोबारा समझा रहा हूँ। ये डेबिट साइड का जितना भी टोटल था ये सारा टोटल करके आया 12,91,250। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिखा। अब इस टोटल में से ध्यान रखिए 2,15,000, 22,500 ये तीनों माइनस किए, तो ये मेरी कैपिटल को फाइंड आउट हो गई। तो मेरी कैपिटल कितनी है, 1,58,750। ये कैपिटल मुझे निकालनी थी तो ये निकल गई 1,58,750 की कैपिटल। कैसे निकली, डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो ये निकल के आ गई। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो मे भी आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। क्या करना है, एक्सपेंसेस एसेट को डेबिट साइड में लिखना है और लायबिलिटीज इनकम को क्रेडिट साइड में लिखा है। क्वेश्चन में अगर कैपिटल गिवन है तो क्रेडिट में लिख दोगे। कैपिटल यहाँ गिवन नहीं थी इसलिए मुझे फाइंड आउट करनी पड़ी। अगर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा, दोनों तरफ का टोटल इक्वल होगा, हमें कुछ भी माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में मैंने टोटल जिधर का ज़्यादा था दोनों तरफ लिखकर माइनस करके कैपिटल फाइंड आउट की। अगर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन है तो हमें दोनों तरफ का टोटल हमारा बराबर आएगा। ट्रायल बैलेंस का मेन पॉइंट क्या है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, जितना डेबिट में टोटल हो उतना ही क्रेडिट में होना चाहिए। तो मे भी ट्रायल बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करूँगा ट्रायल बैलेंस का, तो वो आपको सोल्व करके मुझे सेंड करना है। बाय लर्निंग क्लास।